तहरीक का जो मकसद है वो आप सब दोस्तों को पता है, और यकीनन हम जो है वो पुरजोर मजम्मत करते हैं जो हमारे सदर RIUJ के सदर तारिक विर्क साहब के साथ जो सलूक किया गया। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, और आप लोग चूंकि आगाह हैं तमाम वाकयात से तो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से सहाफियों के साथ जो नारवा सलूक रवा रखा है अब उसकी इंतहा तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक बड़ी तंजीम जो पाकिस्तान की बड़ी तंजीम के सदर हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, उसके बाद हम सिर्फ एक ही मुतालबा करेंगे, और वो मुतालबा ये होगा कि जिस SHO ने ये सारा कुछ किया उसको फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो रवैया उसने तारिक विर्क साहब के साथ रखा और जिस तरीके से उसने धक्के दिए और हवालात में बंद किया, उसी तरीके से जब तक उसको धक्के नहीं पड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और उसी हवालात में उसको बंद नहीं किया जाएगा, तब तक सहाफी जो है वो इस पे राजी नहीं होंगे। इससे कम पे हम किसी सूरत राजी होने वाले नहीं हैं। और मैं अफजल भट्ट साहब से ये दरख्वास्त करूंगी कि भट्ट साहब अब वक्त आ चुका है कि हमें एक बड़ी तहरीक का आगाज करना चाहिए, क्योंकि हर इदारे में सहाफियों के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे सहाफी अपनी ड्यूटी पूरी करने नहीं गए बल्कि वो किसी से कोई उधार के पैसे मांगने गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि सहाफियों को पुरजोर जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया बासी साहब। मेरा ख्याल है तकरीरों की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आज जितनी बड़ी तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफी तारिक विर्क के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये रेफरेंडम है उस SHO के खिलाफ भी, उस RPO के खिलाफ भी और उस CPO के खिलाफ भी, जो कि अगर वो उसको मुअत्तल नहीं करते तो इसका मतलब है कि उनकी पुष्पनाही उनके साथ है। तो हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि ये हमला तारिक विर्क पर नहीं हुआ, ये सुबकी तारिक विर्क की नहीं हुई, यहाँ खड़े एक एक सहाफी की हुई है। और इस सुबकी का अजाला तभी होगा जब उस SHO को मुअत्तल किया जाएगा, वो भी माजरत करेगा, माफी मांगेगा जो उसने बदसलूकी की। और मेरा ख्याल है कि अब जो पुलिस फोर्स है उसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि किस तरह से वो सहाफियों के साथ बिहेव करेगी। अगर सहाफियों के साथ ऐसा सलूक है तो आम शहरियों के साथ क्या सलूक होता होगा। तो आइंदा कलाए अमल अफजल भट्ट साहब जो भी अनाउंस करेंगे, ये पूरी सहाफती कम्युनिटी तारिक विर्क के लिए अफजल भट्ट की कॉल के ऊपर एक साथ खड़ी होगी, ये तय हो चुका है। क्योंकि हमारा ये नारा है हमेशा से कि एक पर हमला, एक पर हमला, एक पर हमला। जिस दिन से तारिक विर्क साहब के साथ जो नारवा सलूक किया गया, उनको तशद्दुद किया गया उन पर, उस दिन से नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ के हमारे नौजवान बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमें हुक्म दिया जाए कि हम SHO से लेकर IG तक सबको घसीट कर गिरफ्तार पकड़ कर डाले हैं, लेकिन हम उनको रोके हुए हैं। कैद मोहतरम के आवाज पर कि आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर हर नौजवान लब्बैक कहने के लिए तैयार है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कैद मोहतरम से कि वो हतमी लाया अमल का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह आपने मोहब्बत दी, जिस तरह आप लोग इधर तशरीफ लाए, क्योंकि आज मौसम भी ऐसा था लेकिन आप भरपूर तरीके से पहुंचे। मैं इस पे आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो वाकया हुआ उस हवाले से तमाम साथी आगाह हैं कि एक हमारा सहाफी साथी जो था उस पे तशद्दुद किया गया, उस पे FIR हुई। चूंकि आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही तंजीम है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो किसी भी साथी के साथ कोई भी इश्यू होता है तो हम उनके साथ होते हैं। क्या खा वो हमारा कोई सियासी मुखालिफ हो, खा वो हमारा वोटर हो, सपोर्टर हो, हम तमाम लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अजीज साथियों, ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं था, ये वाकया एक ऐसा वाकया है जो कि किसी SHO की इतनी जरूरत नहीं है तो वो इस तरह से कर सके। मैं ये समझता हूँ क्योंकि हम ऐसे शोबे से वाबस्ते हैं कि हमें कलम से और बोल के लोगों को बताना पड़ता है, वरना मैं खुद भी उस आगे से कुछ कर सकता था
لیکن میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. اس کے علاوہ چونکہ پاکستان بھر کے ساتھیوں نے بھرپور محبت کا اظہار کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایس ایچ او جب تک اس کو معطل نہیں کیا جاتا اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی اور تمام ان کے جو ساتھی تھے ان پہ ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی, اسی حوالات میں ان کو بند نہیں کیا جاتا تو تب تک ہماری جدوجہد جو ہے وہ نہ رکے گی نہ ختم ہوگی. انشاءاللہ تعالی ایسا ٹرینڈ سیٹ کریں گے کہ آئندہ راولپنڈی اسلام آباد میں صحافیوں کے اوپر کوئی ایس ایچ او اس طرح سے تشدد, کسی کو حفظ بجا میں یا کسی کے خلاف اس طرح سے کاروائی نہ کرے. انشاءاللہ تعالی ہماری آج جدوجہد کا آغاز ہو گیا ہے. باقی تمام لائے عمل جو ہے ہمارے پی ایف یو جے کے صدر, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر افضل بھٹ صاحب دیں گے.